हेडिंग पढ़े थे। 7 हेडिंग में 3rd हेडिंग क्या थी कि मीन्स साइकोपैथोलॉजी क्यों आई। तो इसमें ये इसमें बताया जाता है कि हमारे जीवन में डिसऑर्डर्स इसलिए आते हैं क्योंकि उन चीजों को बार बार रेनफोर्समेंट मिल रहा होता है। जैसे आपने किसी के 5 रुपए चोरी कर लिए और उसने बोला शाबाश बेटे, बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस, तो आप भी खुश हो गए, राइट। अगली बार दोबारा करोगे तो बहुत सारे बिहेवियर्स को रेनफोर्समेंट मिलता है, इसलिए मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स आ जाता है। जैसे वन ऑफ देम एडिक्शन। एडिक्शंस, अगर कोई पर्सन है और एडिक्ट करके आया और उसके फादर ने कहा कोई बात नहीं, लो पैसे और जाओ और लो। जुआ खेल के आया, फादर ने कहा, मम्मा ने डांटा लेकिन फादर ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा प्यारा बेटा है, करने दो। कुछ लोग तो कुछ पर्सनैलिटी ऐसी भी होती है कि वो लोग मना करने पे उसी काम को और करते हैं, तो उनका क्या? जी, तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ एक्सपोजर। मना करने पे मीन्स कहीं ना कहीं एक्सपोजर दिया होगा, सॉरी, लैक ऑफ एक्सपोजर की जगह पे मना है, उसको एक्सपोजर मिला हुआ है कि कर सकते हो आप, अब फिर बाद में आप उसका कॉग्निशन चेंज करें, मत करो। तो मीन्स हमारे पास में जो डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो 3 वजहों से हो रहा है। इन लोगों का मानना है कि पहला है कि हमें गलत चीजों के लिए रेनफोर्समेंट मिला, हमें गलत एक्सपोजर मिला है, और तीसरा इन्होंने बताया कि हमें किसी चीज के लिए बार बार आर्बिट्ररी रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट किया गया। द आर्बिट्ररी सप्लाई ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। कई मैलएडेप्टिव बिहेवियर्स इसलिए हो जाते हैं कि हमें उसके लिए गलत तरह से पनिशमेंट हो जाती है। जैसे एक जेल में किसी पर्सन को बंद कर दिया जो कि क्रिमिनल नहीं था, क्राइम नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर उसको क्राइम के लिए हैबिचुअल हो जाता है। गॉट माय पॉइंट्स? आदत हो गई उसको क्राइम करने के लिए। तो लिखेंगे इसमें इंट्रोड्यूस्ड बाय थेरेपिस्ट ना, साइकोथेरेपी हैज रिजल्ट ऑफ, साइकोपैथोलॉजी इज अ रिजल्ट ऑफ थेरेपी नहीं, साइकोपैथोलॉजी इज अ रिजल्ट ऑफ मीन्स हमारे जीवन में जो डिसऑर्डर्स हैं वो किस चीज के रिजल्ट हैं। साइकोपैथोलॉजी इज अ रिजल्ट ऑफ नंबर 1 reinforcement present for the undesired response, reinforcement present for undesired response। जैसे किसी ने चोरी किया और उसको बदले में किसी ने तारीफ कर दी, वाह मजा आया, घर वालों ने पूछा ही नहीं पैसे कहां से आए। कई पेरेंट्स में देखा होगा ना, पूछते हैं, आस्क करते हैं कि ऐसा कहां से हुआ आपके पास। सेकेंड, एक्सपोजर टू अनडिजायर रोल मॉडल। अनडिजायर रोल मॉडल भी अगर एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, जो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, खलनायक, अगर उनका एक्सपोजर ज्यादा मिला, सपोर्ट ज्यादा मिला, तो भी टेररिस्ट बन सकता है। इट्स का एग्जाम्पल टेररिज्म। थर्ड, आर्बिट्ररी सप्लाई फॉर रिवॉर्ड्स, आर्बिट्ररी सप्लाई ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट मीन्स हमें कुछ ऐसे पनिशमेंट और दंड दिए जाएं, रिवॉर्ड्स दिए जाएं जो आर्बिट्ररी रूप से वर्क करें एंड हम उसकी वजह से आर्बिट्ररी सप्लाई ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, तो इस वजह से भी हमारे जीवन में डिसऑर्डर्स आ जाता है।
अब थेरेपिस्ट फोकस क्या करता है? राइट, तो आप लिख देना ट्रीटमेंट फोकस अपॉन। अब इसमें जब हम ट्रीटमेंट करते हैं डिसऑर्डर्स, तो पता चल गया कि डिसऑर्डर्स क्यों है, क्योंकि हमें उस बिहेवियर के लिए रेनफोर्समेंट मिला है, या फिर कोई मॉडलिंग मिली है, या फिर रिवॉर्ड से पनिशमेंट मिला है। फोकस अपॉन, नंबर वन, फर्स्ट चीज पे फोकस करता है। क्या फोकस करेगा शशि? इनमें उन बिहेवियर को रिमूव करेगा जो अनडिजायर्ड है। तो क्या लिखेंगे? यूजेस द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट on the deployment of desired behavior, on the deployment of desired behavior. Desired behavior. Withdrawal of reinforcement on the deployment of undesired behavior. रेनफोर्समेंट जी, जैसे पॉकेट से पैसे छीन लो, अल्कोहल पी रहा है तो अनडिजायर्ड बिहेवियर कर ही नहीं पाएगा। विड्रॉल ऑफ रेनफोर्समेंट, उसकी तारीफ मत करो, रिवॉर्ड्स मत दो। और कैसे हो सकता है शशि? नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पनिशमेंट व्हेन मेल एडेप्टिव बिहेवियर्स इज डिस्प्लेड। जब मेल एडेप्टिव बिहेवियर्स करे तो उस समय पनिशमेंट की भी अगर जरूरत पड़े तो दे दो, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक मारो, और भी तरह के फाइन मारे जाते पनिशमेंट। लाइक ट्रैफिक में अगर आप अनडिजायर्ड बिहेवियर करते हैं तो सीधा फाइन मार दिया जाता है। फिर आपको लगता है काश से कोई बताया होता तो ज्यादा मैं सही रहता। सेफ एक्सपोजर टू फेयर सिचुएशन, safe exposure to fair situation, safe exposure to fair situation. Next is safe exposure to fair situation. मीन्स एक्सपोजर सिचुएशन पे दिया जाए। अब यहां पर थेरेपिस्ट और थेरेपिस्ट क्या रोल प्ले करेगा? लिखेंगे रोल ऑफ थेरेपिस्ट। Role of therapist. So basically, therapist understand the patient's undesired behavior. Understand undesired behavior, जो भी उसकी बुरी आदतें हैं, उन आदतों को undesired behavior को समझता है। थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड अनडिजायर्ड बिहेवियर मीन्स जो भी उसके अनडिजायर्ड बिहेवियर्स हैं, थेरेपिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, उसको समझने की कोशिश करता है। एंड means try to find out the try to establish the causes of behavior. तो थेरेपिस्ट कॉज के तौर को इस्टेब्लिश करता है एंड
brings out desired behavior या help in bringing desired behavior, helps in bringing desired behaviors, वो ऐसे व्यवहार को लाने की कोशिश करता है जो कि डिजायर्ड है, जरूरत है, रिक्वायर्ड है। जिन बिहेवियर की रिक्वायरमेंट है उन्हीं बिहेवियर्स को वो लाने की कोशिश करता है। हाँ, बट ट्राई टू अवॉइड द, अच्छा इसमें एक मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे नहीं देता। जैसे अगर आप एक थेरेपिस्ट मेटेरियलिस्टिक, इसको बोलते सिम्प्टोमेटिक मीन्स नो मेटेरियलिस्टिक, मीन्स बिहेवियर थेरेपी में कोई मटेरियल नहीं देना है और नहीं देता थेरेपिस्ट। मीन्स अगर वो बोले कि मुझे मेरी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप मुझे एक चाय पिला दो, तो थेरेपिस्ट इस चीज़ के लिए नहीं बोलेगा, बोले खुद पियो, जाओ बनाओ और पियो। 2 ग्लास बना, हाँ दो बनाना है बिहेवियर करके दिखाओ। तो मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं, को वो बढ़ावा नहीं देता। reinforcement should not be materialistic, जी, reinforcement should not be materialistic, मेटलिस्टिक नहीं देना, मेटलिस्टिक में साइकोलॉजिस्ट नहीं देता। एंड देर इज मीन्स थेरेपिस्ट ट्राई टू एस्टैब्लिश इंसाइट इन द पेशेंट, ट्राई टू एस्टैब्लिश इंसाइट इन द पेशेंट, उसके अंदर सूझ डेवलप करने की कोशिश करता है। बट इंसाइट रिलेटेड टू अनकॉन्शियस इज नॉट कंसिडर्ड इनटू बीटी। अनकॉन्शियस रिलेटेड जो इंसाइट होगी वो बीटी में तो माना भी नहीं जाता। लीडरशिप कर रहे हैं हम लोग, तो सर इंसाइट से जगाने के लिए क्या और कमांड करता रहता है। हाँ, ये करो। और नॉर्मली हम लोग इंसाइट तो कोई इक्वल में ही थोड़ा आसान होता है किसी को समझाना। ये लोग पहले इसीलिए थेरेपिस्ट थे। ह्यूमनिस्टिक 1960 में आया और इंसाइट जगाने के लिए घर वाले भी तो कहते हैं उठो सुबह में जाके पढ़ो, डांट देते, पनिश देते थे। कोई ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, कोई इक्वल ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की अपनी ब्यूटी है। बट हर कंडीशन में ह्यूमनिस्टिक नहीं लगाया जा सकता। ह्यूमनिस्टिक में माना जाता है कोई मैच्योर है, वो खुद करेगा। और बिहेवियरिस्टिक में कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी वो तो नादान है, उसको कुछ नहीं पता है। आप जिस तरह की ट्रेनिंग दोगे, हाँ पहले गलत ट्रेनिंग दी गई इसलिए माल एडेप्टिव बिहेवियर्स उसने पकड़ लिया। अब उसको राइट ट्रेनिंग दो, राइट एक्सपोजर दो, वो एडेप्टिव बिहेवियर्स करना शुरू करेगा, राइट बिहेवियर करना शुरू कर देगा। सो कैन बी प्रोसीड्स। अब आप लिखेंगे टेक्निक्स ऑफ बीटी। बीटी थेरेपी के क्या क्या टेक्निक्स हैं? हाँ, टेक्निक्स क्या होती है? टेक्निक्स ऑफ बीटी, टेक्निक्स ऑफ बीटी, बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक्स। सो फर्स्ट टेक्निक्स रेनफोर्समेंट, फर्स्ट टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो पहली टेक्निक्स वो होंगी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर बेस्ड होंगी। बेस्ड ऑन ऑपरेंट कंडीशनिंग, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, दैट यू कैन मेंशन वन बाय वन ऑल। फर्स्ट इज रिस्पॉन्स शेपिंग। रिस्पॉन्स शेपिंग, नंबर 1 रिस्पॉन्स शेपिंग। मतलब समझ में आए बेटे? रिस्पॉन्स शेपिंग एक ऐसी टेक्निक्स है
जैसे कोई बिहेवियर को शेप पकड़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसके साथ में, ऑपरेंट कंडीशनिंग, राइट, बार बार करा करके, जैसे एक स्पीच अच्छा नहीं दे पाता तो उसको बार बार स्टेज पे लेके जाओ तो रिस्पॉन्स शेप करना शुरू करेगा। रिस्पॉन्स शेपिंग। सेकेंड इज दैट इज टाइम आउट। टाइम आउट से भी हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर पाते हैं। जैसे राजकुमार, मीन्स राइटिंग टाइम आउट पे करते हो कभी कि 3 घंटे में कितना करना है, और फास्ट लिखो और फास्ट लिखो। रनिंग वाले करते ना, जो लोग रेस की प्रैक्टिस करते हैं, टाइम आउट के ऊपर वो प्रैक्टिस करते कि नहीं करते बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सबसे तेज दुनिया में कौन दौड़ता? हुसैन बोल्ट था। अब कौन है? अब नहीं दौड़ता। है जॉन ब्लैक, रिकॉर्ड उसी का है। हाँ हाँ, बट रिकॉर्ड फिर कितने? 9 सेकेंड, 8 सेकेंड में 100 मीटर। तो कितना बेहतर, 8 सेकेंड सोचो होता कितना, हो गया 100 मीटर पार। वेरी मच लेस टाइम। कितना फास्ट दौड़ता होगा व्यक्ति, है क्या चीज? हाँ, हुसैन बोल्ट। टाइम आउट। देन टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी इज अदर टेक्निक्स। बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने का भी तो तरीका है एनफोर्समेंट में। टोकन इकोनॉमी मीन्स जैसे टीचर अपनाती हैं, आप इतने बजे आ जाओ। एक कलाम साहब बता रहे थे कि आप अगर सुबह में 4 बजे नहा के आओगे तो फिर हम आपको फ्री में क्लास देंगे। टोकन इकोनॉमी। देन पनिशमेंट एग्जिस्टेंस। पनिशमेंट्स, ट्रैफिक पुलिस, पनिशमेंट एग्जिस्टेंस। एक्सटिंक्ट, नॉट एग्जिस्टेंट, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट है ना। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन भी बोल। एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन, EXTINTINCTI, एक्सटिंक्शन। देन नेक्स्ट इज दूसरा बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? बाय काउंटर कंडीशनिंग। काउंटर कंडीशनिंग, बाय द काउंटर कंडीशनिंग। इसमें बहुत बुक में बहुत डिटेल में लिखा। काउंटर कंडीशनिंग, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। काउंटर कंडीशनिंग में सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन। नहीं, पनिशमेंट्स एक्सटिंक्शन हमारे बिहेवियर मॉडिफिकेशन का तरीका। जैसे ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? पनिशमेंट देना, हाँ, फाइन लगाती है ना। तो बिहेवियर मॉडिफाई करने का तरीका क्या हुआ? पनिशमेंट देना। बच्चे ने चोरी किया, उसको जेल में डाल दिया। तो पनिशमेंट के थ्रू एक्सटिंक्शन करना, खत्म करना। पनिशमेंट एक्सटिंक्शन, दंड देके खत्म करना। बिहेवियर मॉडिफिकेशन सेना में भी तो करते हैं ना,
लेट आने पे क्या कराते हैं लोग? दौड़ाते हैं। मैंने मूवीज में देखा, रियल में तो देखा नहीं। कैसे ये सैनिक स्कूल से पढ़े, क्या क्या कराते? फिजिकल पनिशमेंट देते हैं। कुछ भी दे दिया। देन काउंटर कंडीशनिंग, देन इम्प्लोसिव इम्प्लोजन थेरेपी या फ्लडिंग कहा जाता है। फ्लडिंग, फ्लडिंग के थ्रू भी बिहेवियर मॉडिफिकेशंस होता है। देन नेक्स्ट काउंटर कंडीशनिंग में एवर्सिव काउंटर थेरेपी, एवर्सिव काउंटर थेरेपी, एवर्सिव काउंटर थेरेपी या काउंटर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग लिख देता, एवर्सिव काउंटर कंडीशनिंग। फोर्थ, दैट इज assertiveness training, assertiveness training, assertiveness training. Third, that is counter conditioning. काउंटर कंडीशनिंग तो होगा ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू बिहेवियर मॉडिफिकेशन कैन बी डू बाय द ऑब्जर्वेशन लर्निंग। इसमें आएगा एक मेथड्स, दैट इज मॉडलिंग। So by the modelings we can modify the behaviors. कैन वी प्रोसीड? अब इसको लिखना शुरू करें डिटेल में, थोड़ा थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। फर्स्ट इज रिस्पॉन्स शेपिंग। Response shaping, successive approximation techniques used by therapists, to modify the behaviors. हाँ, differential reinforcement has given to modify the behaviors. Right? Reinforcement has given to modify. हाँ, डिफरेंशियल एनफोर्समेंट का मतलब अलग अलग अमाउंट्स में रेनफोर्समेंट देना। Means reinforcement given in different amount, that is differential reinforcement. Just you can see, जैसे एक कंपनी में
एम्प्लॉयज को बोला गया कि जो सपोज ऑफिस में आने का टाइम है, या टाइम नहीं, इंसेंटिव सोचो। अगर आपने कंपनी को 1 करोड़ का बिजनेस दिया तो हम आपको 2% का प्रॉफिट अलग से देंगे एक्सेप्ट योर सैलरी। करते हैं ना लोग। अगर कंपनी का टर्नओवर आपने 2 CR का कर दिया तो हम आपको 5% का आपको प्रॉफिट देंगे। हैव यू सीन दैट? और फिर इसी तरह से हमने कहा कि अगर आपने कंपनी का टर्नओवर 3 CR कर दिया तो हमने सीधा 10% का आपको प्रॉफिट देना है। अगर कंपनी का टर्नओवर आपने 4 CR का कर दिया तो हम आपको 15% देंगे। तो अब वो क्या करेगा बताइए? अभी वो अचीव करना चाहेगा पहले इसको, और वो इसको अचीव करना चाहेगा तो जल्दी ही वो इसको भी अचीव करना चाहेगा, फिर इसको भी अचीव करना चाहेगा, फिर इसको भी अचीव करना चाहेगा। वो उसका क्योंकि टारगेट क्या रहेगा? ज्यादा से ज्यादा। तो यहां जो मेल एडेप्टिव बिहेवियर्स होगा, हो सकता पहले ज्यादा फन करता रहा होगा, पहले उसके पास मस्ती ज्यादा रही होगी, टाइम पास करता रहा होगा, अब उसको टारगेट मिल गया इतना पे इतना % का प्रॉफिट। सो बिहेवियर मॉडिफिकेशन विल बी देयर, हायर अमाउंट ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन विल बी देयर। Got my points? So this is basically response conditioning कहा जाता है। रिस्पॉन्स शेपिंग। रिस्पॉन्स शेपिंग मीन्स उसके बिहेवियर को चेंज किया। या ऐसे ले लो, अगर आपने एक करेक्ट आंसर दिया मीन्स 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू आपको 5 रुपीज मिलेंगे, और अगर आपने 2 करेक्ट आंसर दिया तो आपको 10 रुपीज मिलेंगे। तो अमाउंट हो सकता है आपको 10 मिल जाए। सो मीन्स धीरे धीरे यहां पर वो अपने बिहेवियर को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा, इस रिस्पॉन्स को इंप्रूव करेगा, बिकॉज ऑफ वो ज्यादा चाहेगा लेना। नेक्स्ट इसमें दूसरा लिख देना, टाइम आउट। टाइम आउट इज अ नेगेटिव पनिशमेंट like UPSC. Time out is a negative punishment. हाँ, so positive reinforcements are applied for the following deployment of undesired behavior. Deployment of undesired behaviors. Undesired behavior. जी, टाइम आउट जैसे रेस का ले लो, है ना, या बहुत सारे गेम आप खेलते होंगे ना जिसमें टाइम आउट पे बेस्ड होंगे, तो आप उसमें जल्दी जल्दी फास्ट करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज, जैसे स्लो बॉल, अगर स्लो ओवर कोई क्रिकेट की टीम डालती तो उसको क्या मिल जाते हो? हाँ, अच्छा, स्लो ओवर नहीं पढ़ना चाहिए पैसे। हाँ, मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अच्छा, क्रिकेट की मैंने कई ब्यूटीज देखी।
क्रिकेट एक ऐसा गेम बनाया, उसने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, खैर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे भी, इसको घर घर तक पहुंचा दिया। मैन, वुमेन, चाइल्ड कोई भी देख सकता है, और हर एक बॉल पे उसको एक प्लेजर एंड सैडनेस आता है, एक जॉय एंड सॉरो आता है। और उसके बाद इसको टेक्नोलॉजी से इतना बेहतरीन कनेक्टिविटी किया, इसमें मैथमेटिक्स और लैंग्वेज हर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी इन्होंने, है ना। हर तरह के लोगों तक इसको क्लाइमेट से कनेक्ट किया इन्होंने। क्लाइमेट से इन्होंने जोड़ दिया, इन्होंने इकोनॉमी से जोड़ दिया, पॉलिटिक्स से भी जोड़ दिया, सोसाइटी से जोड़ा, कल्चर से जोड़ दिया। सो दैट इज ट्रेमेंडस। कोई भी मैच हारे या जीते, लेकिन अगर क्रिकेट हारता जीतता है तो अलग ही लोगों का सैडनेस लेवल होता है। इमरजेंसी के टाइम पे लोगों को घर के अंदर रखने के लिए क्रिकेट को टीवी पे दिखाना शुरू किया कर दिया। तो सब लोग घर के अंदर ही हैं। खूब प्रमोट किया गया था टीवी वालों की तरफ से, क्रिकेट दिखाओ लोगों को, जी। घर के अंदर शांति से, रामायण दिखाओ, महाभारत दिखाओ, शांति से रहे तो घर पे। गलत तरीका है, तो कोविड में भी यही यूज किया, रामायण दिखाओ। नहीं, उस समय तो था भी नहीं ना, एट दैट टाइम 1984 में शायद नहीं रहा होगा रामायण महाभारत। नेक्स्ट आगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, नेक्स्ट इज हमारे लिए टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी। हाँ, टोकन इकोनॉमी means for the bringing of appropriate behavior rewarded in the form of token, either intangible reinforcement। जैसे छोटे बच्चों को पेबल्स दिया जाता है, टोकन इकोनॉमी। Tokens may be incentive values loaded on it. They are that incentive values loaded on it. इंसेंटिव दे दिए जाते हैं, सो इंसेंटिव वैल्यूज लोडेड ऑन इट। राइट, तो जो एक फायदा क्या होता है टोकन इकोनॉमी का, टोकन इकोनॉमी गॉट इट्स क्या, लालच देके गिफ्ट कार्ड्स दे देते हैं, और ऐसे जब हम कोई सामान भी खरीदते कहीं से तो वो अपनी ही कंपनी के कुछ गिफ्ट कार्ड दे देते हैं कि नेक्स्ट शॉपिंग जब आप करने आओगे तो 500 रुपए का आपको ऑफ हो जाएगा। तो इससे बिहेवियर और बढ़ता है ना। जैसे स्कूल्स में भी करते हैं ना, वो अटेंडेंस अवार्ड या वो कार्ड्स दे देते हैं। हाँ, पेबल्स बच्चों में, प्लेवे मेथड में तो वो पत्थर के टुकड़े दिए जाते थे, पेबल्स कहे जाते थे। खैर अब वो प्लेवे मेथड अपनाया भी नहीं जाता। पता नहीं सर, मैं तो टेस्ट ट्यूब और बीकर बनाया था। टेस्ट ट्यूब और बीकर। सो नेक्स्ट, टोकन इकोनॉमी आर नॉट subject to easy satisfaction, not easy satisfaction means an individuals never be bored। कई लोग कई जगहों की शॉपिंग करते हैं तो उनको पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं। शायद आप
कुछ ऐप वगैरह को भी यूज़ करने पे आजकल टोकन इकोनॉमी। पे मिल जाना। फ्लिपकार्ट अच्छा, मैं जोमेटो वगैरह का भी यूज़ नहीं करता, तो इसलिए मुझे पता नहीं। फ्लिपकार्ट्स और पे अपोलो पे सभी जगहों में ना। तो इससे क्या एडवांटेज होता है? पेटीएम, पेटीएम पे कैशबैक पॉइंट्स हाँ, कैशबैक। सो इससे लोग बढ़ता है। नंबर ऑफ टोकन्स कलेक्टेड shows द डिग्री ऑफ डिजायर्ड बिहेवियर डिस्प्ले। tokens collected shows the degree of desired behavior displayed. Behavior displayed. Right? It can reduce the time gap between behaviors and reward. Desired behavior. Behaviors and reward. रिवॉर्ड्स राइट। फायदे तो हुए ना। इससे क्या होगा कि अगर घटता जाएगा तो टोकनिज्म को बढ़ेगा, और टोकनिज्म बेनिफिट्स टू डेवलप टू एनहेंस द बिहेवियर। नेक्स्ट, पनिशमेंट एक्सटिंग्स। खैर यहाँ थेरेपी दे रहे हैं हम। we will use all these in positive sense, not in negative sense. So next is punishment extincts. Punishment, इसका मैं ट्रैफिक एग्जांपल लेता हूं। इमीडिएट दो, स्ट्रॉन्ग दो, एंड शुड बी given in the any forms, corporal, in may be form of monetary, किसी भी फॉर्म में उसको पनिश करो। मे बी इन द फॉर्म ऑफ corporal, मे बी इन द फॉर्म ऑफ monetary.